शांति, प्लीज हरी अप। ये क्या है? अपने देवता को विदा कर रही हूँ तो आरती के साथ ही करूंगी ना। शांति, मैंने एक सैनिक को अपना जीवन साथी चुना है और आज देश को उस सैनिक की जरूरत है। देश उसे पुकार रहा है। हाँ शांति, मैं तुम्हें ऐसे वक्त पर छोड़कर जा रहा हूं जब एक पत्नी को पति की सख्त जरूरत होती है। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। शांति, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हमारा परिवार बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। तुम्हें ऐसी हालत में अकेले तो नहीं रहना पड़ता ना। अशोक, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और शंभू काका भी तो है ना मेरे साथ। हाँ हाँ बिटिया, हम तो हैं ही। और कैप्टन साहब, आपको हमारे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ साहिब, जो है सो आपका जो सामान है ना, वो गाड़ी में धरवा दिए हैं। थैंक यू शंभू काका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगी। मेरे प्राण जो तुम में बसते हैं। अरे मिस तो मैं भी करूंगा तुम्हें। शांति, तुम एक डॉक्टर हो। तुमने अपने अस्पताल में एक से एक दिल को हिला देने नजारे देखे होंगे, पर तुम आज रो क्यों रही हो? अशोक, एक डॉक्टर की हैसियत से अस्पताल में दिल हिला देने वाले नजारे देखना एक बात होती है, लेकिन एक पत्नी की हैसियत से अपने पति को युद्ध पे भेजना दूसरी बात होती है। अरे जानता हूं मैं। कम ऑन, गिव मी नाइस हग। कम, मैं आ रहा हूं वापस। चलो बाहर तक छोड़ने चलोगे मुझे? हाँ। चलो कम। शांति, अपना ध्यान रखना। शाबाश जवान। जवानों, आज की रात हम सब पर भारी है। कल सुबह तक कंपनी हमारे मदद के लिए आ जाएगी, इसलिए आज की रात हमें इस मोर्चे को कैसे भी संभालना है, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। कोई शक? आउट। सर, आपके लिए एक मैसेज है। सीओ साहब ने आपको बुलाया है। सब, जब तक मैं न लौटूं इस पोस्ट को आप संभालेंगे। जी साहब। अपना अपना मोर्चा संभालो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ कैप्टन अशोक, आपके लिए हेडक्वार्टर से एक बहुत जरूरी मैसेज आया है। क्या मैसेज है सर? मैसेज सुनकर न जाने आपके दिल पर क्या गुजरेगी, लेकिन मैसेज का सुनाना बहुत जरूरी है। मैसेज सुनाइए सर। अशोक, मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी वाइफ क्या हुआ मेरी वाइफ को सर? अशोक, आपकी वाइफ डॉक्टर शांति चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सर?
एक फौजी अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहा है, उसे ऐसी मौत की खबर सुनाकर आप उसे जीते जी मार रहे हैं सर। अशोक, अपने जज्बात पर काबू रख। यहां पर लड़ाई चल रही है और छुट्टियां सब बंद हैं, लेकिन एज अ स्पेशल केस मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा सर। मैं एक फौजी हूं और इस वक्त मेरे देश को मेरी जरूरत है, और एक अच्छे फौजी होने के नाते मुझे अपने हित को भूलकर अपनी देश की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए सर। और मेरे प्यार से बड़ा मेरे देश का प्यार है सर। मैं नहीं चाहूंगा सर, मैं नहीं चाहूंगा सर। अशोक, वी आर प्राउड ऑफ यू माय सन। हमें तुम पर नाज है। कीप इट अप। सब ठीक है साहब? ठीक है साहब, अब तो ठीक है साहब। हाँ, मैं ठीक हूं। पोजीशंस! हर हर महादेव! How is the patient? Same condition, sir. Change the drip. Okay, doctor.
डॉक्टर पेशेंट। शांति, शांति। कैप्टन, शांति, 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 शांति। कैप्टन अशोक, आर यू ओके? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या आप मेरे घर से शंभू काका को बुला सकते हैं? मैं आपको अब अपने घर का नंबर देता हूं, 26265314। लेकिन कैप्टन, आप इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में हैं, जो आपके घर से बहुत दूर है। मुझे लगा कि मैं अपने शहर में हूं। डॉक्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो कैप्टन। क्या अपने घर जा सकता हूं मैं? ऐसी हालत में तो नहीं जा सकते। आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं जो इतनी सारी गोलियों के घाव झेलकर भी अब तक जिंदा हैं। बेटी, खबर आई है कि अपने कैप्टन साहब वापस आ रहे हैं। ये जानकर तुम्हें कहीं ना कहीं संतोष जरूर होगा, खुशी जरूर मिलेगी। बेटी, कैप्टन साहब मौत के मुंह से बचकर आ रहे हैं। काश काश आज तुम जिंदा होती तो उनका स्वागत करती, शानदार जश्न मनाती। तुम्हें इस घर में ना देखकर न जाने उन पर क्या गुजरेगी। बेटी, तुम होती तो उनका स्वागत करती, उनकी आरती उतारती। शांति, 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 शांति।
कैप्टन साहब, साहब शांति, अब शांति बेटी कहाँ साहब? शांति, अभी अभी तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम मेरी आरती उतार रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे तुम्हारी मौत की गलत खबर मिली है, लेकिन वो मेरा भ्रम था। सच्चाई तो ये है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम इस दुनिया में नहीं रही। शंभू काका, जी साहब। ये सब कैसे हुआ? अजीब सा हादसा हुआ साहब। लोग बताते हैं कि जहां ऑपरेशन करने के औजार पड़े रहते हैं ना, वहां से शांति बिटिया गुजर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और एक तेज धार वाला चाकू आकर उसके सीने में घुस गया साहब। डॉक्टरों ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की कैप्टन साहब, लेकिन हमारी शांति बिटिया को नहीं बचा पाए साहब। अशोक, 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 शांति, कितना अच्छा होता अगर मैंने दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी होती। मेरी बदनसीबी तो देखो, मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। शांति, क्या हो गया था तुम्हें? वो कौन सा हादसा हो गया था तुम्हारे साथ जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? हाँ अशोक, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, मगर मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए तुम्हें एक बार फिर उस अस्पताल आना चाहिए। शांति, शांति, शांति। हाँ अशोक, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, मगर मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए तुम्हें एक बार फिर उस अस्पताल आना चाहिए।
कैप्टन अशोक, हेलो, डॉक्टर आर के मेहता, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर शांति का हस्बैंड हूं और मैं शांति की मौत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। ओह, ओके, आइए, कम आइए। ऐसा भयानक हादसा मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखा है ना सुना है। डॉक्टर शांति तो एक बहुत बड़ी सर्जन थी। जिस चाकू से उन्होंने कई मरीजों का ऑपरेशन करके उन्हें नई जिंदगी दिलाई, उसी चाकू ने उनकी जान ली। सैड। आइए, आप आइए प्लीज, आइए। यह वही कमरा है जहां डॉक्टर शांति ने अपनी आखिरी सांस ली। अशोक, अशोक, शांति, कैप्टन अशोक, शांति, शांति। अशोक, अशोक, शांति, 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 शांति। कैप्टन अशोक, डॉक्टर साहब, क्या बात है कैप्टन अशोक? आर यू ऑल राइट? डॉक्टर साहब, मैंने शांति को देखा। व्हाट? वो खून में लथपथ थी, उसके सीने में चाकू लगा था, वो मुझसे दूर जा रही थी। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने शांति को देखा? कम ऑन कैप्टन, इट्स नॉट पॉसिबल। वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अपने मन पर काबू रखिए, प्लीज प्लीज टेक कंट्रोल। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट डॉक्टर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो हादसा शांति के साथ हुआ वो कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि वो चाकू कैसे शांति के सीने में जाकर लगा? कैन यू प्लीज टेल मी? आप आइए मेरे साथ, कम इन। हाँ, वो ऑपरेशन के सारे औजार ट्रे में थे और ट्रे उनके हाथ में था। कहते हैं जब वो ये ट्रे लेकर जा रही थी तब उनका पैर एक टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ा और वो उछली, और साथ ही ये ट्रे भी उछला और वो चाकू उछलकर सीधा उनके सीने में जा घुसा। इसका मतलब ये हो डॉक्टर साहब, इस ट्रे को लेकर शांति यहां से जा रही थी। जाते जाते उसके पैर में कांच का टुकड़ा लगा, शांति उछली, साथ में ये ट्रे भी
उछली। ट्रे का सारा सामान नीचे गिरा, लेकिन वो चाकू नीचे नहीं गिरा। वो चाकू जाकर लगा सीधा शांति के सीने में। अभी आप ही मुझे बताइए डॉक्टर, इज इट पॉसिबल? थिंक डॉक्टर, थिंक। नो, इट इज इम्पॉसिबल डॉक्टर। देखिए कैप्टन अशोक, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मैं यहां नहीं था। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो इंस्पेक्टर धनराज की तफ्तीश और उनकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही कहा है। दैट्स ऑल। इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर कि मुझे इंस्पेक्टर धनराज से भी मिलना होगा। जी हाँ साहब, कैप्टन अशोक आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन अशोक, जी। भेजो उन्हें। ठीक है साहब। जाइए सर। आई एम कैप्टन अशोक चौहान। कैप्टन अशोक, मैं इंस्पेक्टर धनराज। आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ कैप्टन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, बोलिए। मैं क्या बोलूं, मैं तो आपसे सुनने आया हूं। आपने मेरी पत्नी डॉक्टर शांति के मौत के केस को हैंडल किया, फिर उसे हादसा बताकर उस केस को बंद कर दिया। ऐसा क्यों? वो इसलिए कैप्टन कि वो एक हादसा ही था। हादसा? क्या आपने उस हादसे की जगह को देखा इंस्पेक्टर? क्या मतलब? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उस जगह को देखे बगैर ही उस जगह की तफ्तीश की है? हाँ देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक फौजी हूं और अभी जंग के मोर्चे से वापस लौटा हूं। जब मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर मिली तब मैं दुश्मनों के साथ लड़ रहा था, लेकिन उस खबर ने मेरी हिम्मत, मेरे हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। मैं लड़ता रहा, तब तक लड़ता रहा जब तक मैंने दुश्मनों को हरा नहीं दिया। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि मैं जंग के मोर्चे से पीठ दिखाकर वापस नहीं लौटा हूं। आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं आपको ये सब इसलिए सुना रहा हूं इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी बीवी की मौत हादसा नहीं लगती। लिसन कैप्टन, मेरे पास आपकी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, वो मौत एक हादसा थी तो बात यहीं खत्म हो जाती है। आप जा सकते हैं। यू कैन लीव। न जाने क्यों आप बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ इंस्पेक्टर। मैं एक फौजी हूं और एक फौजी आपसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो वजह आप मेरी बीवी की मौत की बता रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और ना ही आपकी इन्वेस्टिगेशन से। अशोक, अशोक। शांति, 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 कहाँ हो तुम? शांति, 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 शांति। सर, क्या हुआ सर? तुमने किसको देखा वहां? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा? मैंने
तो देखा, मैंने शांति को देखा। उसके सीने में, उसके सीने में चखो। आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। चलो जवान। यस सर। कैप्टन साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम खाना लगा दें? नहीं शंभू काका, मुझे भूख नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। शांति, शांति। अशोक, खाना खा लो। शांति, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन पर दिन मेरा भ्रम बढ़ता जा रहा है। कहीं तुम मेरे साथ आंख में चोरी तो नहीं खेल रही? नहीं अशोक, दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है। शंभू काका तुम्हें खाने के लिए कहकर थक गए और तुमने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। अशोक, मुझे और तकलीफ मत दो। तकलीफ मैं दे रहा हूं तुम्हें? तकलीफ तो तुम दे रही हो मुझे अकेला छोड़कर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे अकेले रहना? शांति, मेरे पास बैठो, मेरे सामने बैठो। अगर ये मेरा वहम है, इस वहम में मैं कुछ देर तक जीना चाहता हूं। प्लीज। अशोक, तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारे पास बैठूंगी भी और तुम्हारी बातें भी सुनूंगी। तुम जाओगी तो नहीं मुझे छोड़कर? ठीक है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। जानती हो ना तुम? हाँ। बैठ तुम। कैप्टन साहब, ये खाने की थाली कौन रखा आपके सामने? अभी अभी तो आप हमसे खाना खाने के लिए मना किए थे। शंभू काका, शांति आई थी, उसने ये प्लेट मेरे सामने रखी, मेरे सामने जहां आप खड़े वहीं खड़ी थी वो आई थी। अब कहां शांति साहेब? अब शांति बिटिया कहां साहेब? शांति है शंभू काका, वो है। मैंने उससे बातें की, मेरे सामने खड़ी थी वो। पता नहीं आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते। अशोक। शांति। अशोक, नहीं अशोक,
मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। तुमने तो मुझे अपने दिल में बसाया है। शांति, 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 मैं आ रहा हूं। शांति, मेरी बात तो सुनो। शांति, मेरी बात तो सुनो। शांति, शांति, कहाँ हो तुम? शांति, शांति, शांति। कैप्टन साहब, शंभू काका, शांति यही है। मुझे पुकारी है, मुझे पुकारी है। सुना आपने? मुझे पुकारी है, वो पुकारी है मुझे। साहब ये सब आपका भ्रम भ्रम है है। शंभू काका, मेरा भ्रम नहीं है, यही शांति है। उसने मुझे खाना खिलाया, मुझसे बातें की, मेरे सामने थी वो यही है, मुझे पुकार रही है, यही है। शांति, शांति, कहाँ हो तुम? शांति, शांति। ये सब क्या है शांति बिटिया? और ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुमने अपनी जिंदगी में किसी को सपने में भी कोई तकलीफ नहीं दी, और ये कैप्टन साहब जिन्हें तुमने अपना भगवान माना है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? जानती हो वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि तुम यही हो, सामने आती हो और गायब हो जाती हो। कम से कम उनके साथ तो ऐसा व्यवहार मत करो मेरी बेटी, ऐसा व्यवहार मत करो, मत करो। शंभू काका, जी साहब, मैं अभी ठीक हूं, आप जाकर आराम कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। साहब, अपना ध्यान रखिएगा, हम जाते हैं। अशोक, अशोक, शांति, 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 कहाँ हो तुम? शांति, शांति। मैं यहां हूं। शांति, देखो, जाना नहीं, मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद चाहिए तो तुम गायब हो जाना, लेकिन अभी मेरी बात सुन लो। नहीं अशोक, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। तुमने तो मुझे अपने दिल में बसाया है। शांति, मुझे एक बात बताओ, तुम यही हो ना? नहीं अशोक, तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसा पर्दा है जिसे लोग मौत कहते हैं। मौत? ये वही मौत है अशोक, जिसमें तुमने मुझे बहुत बार मरते देखा है। लेकिन शांति, ये कैसी मौत? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे नजर आता था वो मेरा भ्रम नहीं, एक हकीकत है। हाँ, लेकिन मेरी मौत एक हादसा नहीं है। वो एक पेशावर कातिल का हाथ था जिसने मेरे सीने में चाकू उतारा। तुम्हारे सीने में चाकू? मेरी शांति के सीने में चाकू? कौन था वो कातिल शांति? कौन है वो कातिल शांति? कहां है वो कातिल? मुझे बताओ शांति, कौन है वो? कौन है वो? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कसम है, मुझे नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही बताने तो मैं आई हूं। मेरा कातिल लोगों के बीच आजादी से घूम रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है।
मेरे कत्ल में एक नहीं 4 हत्यारे शामिल हैं। क्या 4 हत्यारे शांत थे? हाँ, उस रात जब मैं दूसरी शिफ्ट करने अस्पताल जाने से पहले पेशेंट को देखने गई थी, क्या पंगा करता है यार? अरे पप्पू, जरा उधर भी तो देख यार। क्या जवानी है जालिम। अरे हम भी तो बीमार हैं, हमारा भी तो इलाज कर दो। डॉक्टर साहब आप आइए। लो, साथ में बुढ़ा भी आ गया। अब यहाँ इस बुढ़े का क्या काम? हाँ यार, ये कैसी लोकेलिटी में रहते हैं आप? किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे? अब डॉक्टर साहब क्या करें, मजबूरी है। सामने के मकान में समाज के दुश्मन रहते हैं, आए दिन औरतों को छेड़ते रहते हैं। लेकिन पता नहीं इनके क्या उल्टे सीधे धंधे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। छोड़िए डॉक्टर साहब, इनके मुंह लगने का मतलब है कि सुख की जान को दुख में डालना। आइए डॉक्टर साहब प्लीज, चलिए मरीज को देखने चलिए प्लीज। लाइए बैग मुझे दीजिए। अरे ओ डॉक्टरनी, अरे जरा सुनो तो सही। अबे छोड़ यार। भाग गई। आइए डॉक्टर साहब आइए, ये है मरीज। बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें, पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं। माँ जी, क्या हो रहा है आपको? जी बहुत घबरा रहा है। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अभी रुकिए बस, अभी देखते हैं। सांस लीजिए। ये तो लग रहा है आपके चेस्ट में कंजेशन है। बीपी भी चेक कर लेते हैं। बाजू पर कीजिए। हे राम। आपका तो बीपी भी हाई है। दवाई ले रही हैं ना आप बीपी की? हाँ डॉक्टर साहब, ये दवा ले रही हैं। ये ये तो ठीक है, मैं आपको कुछ और दवाइयाँ लिख देती हूँ, जी आप वो भी ले आइए। जी। ये दवाइयाँ आप ले आइएगा। जी और माँ जी, आप दवाइयाँ खा लिएगा, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? मरीज ठीक हो जाएगा तो मैं फीस भी ले लूंगी। और माँ जी, आप भी मत घबराइएगा, बस दवाई खा लीजिएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा माँ जी। धन्यवाद। देखा तुमने, ऐसी डॉक्टर मिलेंगी, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। दोस्तों, मस्ती हो रही है, शाम और जाम। चलो अंदर। आप ही का इंतजार कर रहे थे। आओ आओ। क्या बात है, क्या बात है यार। साहब, ये माल यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसे संगमपुरी तक पहुँचाने में हमें आपकी मदद की जरूरत है। रोशन और जाली इस माल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन इस देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। साहब, बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। फिलहाल ये रहा आपका एडवांस। खोलो।
साहब काम हो जाने के बाद इससे दुगना माल और अरे तुम लोग फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। धनराज के होते हुए इससे 10 गुना ज्यादा माल मंगा लो। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि धनराज अगर तुम लोगों के साथ है तो तुम लोगों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई है देखो उधर, चलो। डॉक्टर है, सामने वाले घर में किसी मरीज को देखने आई थी। डॉक्टर, मैं जानता हूं इसे, अच्छी तरह जानता हूं। आइए एसपी साहब। डॉक्टर शांति, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है और लगता है इस मकान में कोई नहीं रहता। हो सकता है वो लोग यहाँ से चले गए हों, लेकिन गोला बारूद तो सब अंदर ही होगा ना। आप तोड़वाइए इसे, खुलवाइए ताला। हवलदार, तोड़ो इसे। डॉक्टर शांति, यह मकान तो बिल्कुल सुनसान और वीराना है, और आपने कहा कि आपने यहाँ पर गोला बारूद और बंदूकें देखी हैं। आखिर कहाँ गई वो? एसपी साहब यही था। नो डॉक्टर, नो। अगर आपकी अपनी धनराज के साथ कोई जाति दुश्मनी या कोई बैर है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी पर इस तरह से गलत इल्जाम लगा देंगे। आपको मालूम नहीं, इंस्पेक्टर धनराज बहुत ही ईमानदार और सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। मैं चाहूं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन आप पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। आगे से ध्यान रखिएगा। चलो हवलदार। इंस्पेक्टर तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा सवाल है। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम जो हरकत कर रही हो बहुत गलत है। इट्स वेरी रॉन्ग। अब तुम मुझे समझाओगे क्या सही है और क्या गलत है? तुम जैसा करप्ट और बेईमान ऑफिसर जो रुपए लेके एंटी नेशनल एलिमेंट्स का साथ दे रहा है, जो आतंकवादियों के साथ मिलकर देश को तबाह करना चाहता है, वो मुझे समझाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। देखो इंस्पेक्टर, आज तो तुम बच गए क्योंकि एसीपी साहब ने मेरी बात नहीं मानी। मैं उन्हें कोई सबूत नहीं दे पाई। शायद तुम लोगों को पता चल गया था कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, तुम लोगों को देख लिया है। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे खिलाफ सबूत मैं जरूर इकट्ठा करूंगी। देखो डॉक्टर शांति, तुम एक औरत हो और किसी औरत पे ज्यादती हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूं। अगर तुम चाहो तो इस सौदे में मैं तुम्हें भी हिस्सेदार बना सकता हूं। सोच लो, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, अपनी जबान बंद करनी होगी। इस काम में अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि तुम अपने इस डॉक्टरी पेशे में 10 जन्म लेकर भी इतना नहीं कमा पाओगी। ये दौलत तुम्हें मुबारक हो। मैं एक सैनिक की बीवी हूं और मेरे पति अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के दुश्मनों के खिलाफ सरहद पर लड़ रहे हैं, और तुम देश के दुश्मनों के साथ मिलकर इस देश को ही तबाह करना चाहते हो। अगर मैंने अपनी जबान बंद रखी ना तो मेरा जमीर मुझे जिंदगी भर कोसता रहेगा। डॉक्टर, इमरजेंसी केस आया, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। तुम चलो, मैं आ रही हूं। ओके डॉक्टर। इंस्पेक्टर, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अब कोई नहीं बचा सकता, समझे? हाँ डॉक्टर। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो। अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है। कल सुबह तक सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा जब मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। क्या हुआ साहब? लगता है ये डॉक्टर अपनी जबान बंद नहीं रखेगी पप्पू। इसकी जबान हमेशा के लिए बंद करनी होगी। समझ गया साहब। डॉक्टर, शांति, इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पेक्टर धनराज ने, एक इंस्पेक्टर ने तुम्हारा कत्ल किया? नहीं अशोक, वो खुद कुछ नहीं करता बल्कि करवाता है, और मेरे कत्ल की रिपोर्ट जो उसने बनाई है वो कुछ ऐसी है। इंस्पेक्टर धनराज ने रिपोर्ट कुछ ऐसे बनाई कि मेरी मौत को हादसे में बदल दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चाई कुछ और ही थी। क्या थी वो सच्चाई शांति? मुझे बताओ, क्या थी वो सच्चाई? बताती हूँ अशोक। कौन हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? देखो देखो, तुम आगे मत आओ। अगर तुम आगे आओगे तो मैं चिल्लाऊंगी। देखो मैं कहती हूं रुक जाओ। तुम लोग को आने किसने दिया अंदर? सच्चाई ये है अशोक, इस तरह उन्होंने मेरी जिंदगी खत्म की। शांति, मैं इन चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अशोक, ये इतना आसान नहीं है। वो इंस्पेक्टर धनराज बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी है, और फिर कानून भी तो उसी की मुट्ठी में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून को खिलौना बनाकर खेलता रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे? नहीं शांति, मैं एक फौजी हूं। अगर मैं देश के दुश्मनों को मार सकता हूं तो समाज के दुश्मनों को भी मार सकता हूं। पर वैसे भी समाज के दुश्मन देश के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ अशोक, इन बाहरी दुश्मनों को पहचानना तो आसान होता है, लेकिन घर के बेदी अपने ही लोगों को, अपने देश को बेचने वालों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह धनराज ने कानून की धज्जियां उड़ाई है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी, और उन 3 देशद्रोहियों को भी मिलेगी। लेकिन अशोक, अगर तुमने कानून को हाथ में लिया तो ये गलत मिसाल बनेगी। बदला तो मैं लूंगी उन चारों से। मैं समझ गया शांति, तुम इसलिए डर रही हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इन चारों का कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यही तो मैं चाहता हूं शांति, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकता। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। नहीं अशोक, ऐसी बातें करके मुझे और दुख मत पहुंचाओ। तुम बस इतना करो कि किसी तरह उन चारों को एक ही जगह इकट्ठा कर दो, और जैसे उन्होंने मेरी मौत को एक हादसा बना दिया, ठीक उसी तरह मैं उन चारों को मारकर उनकी मौत को भी हादसा बना दूंगी। ठीक है शांति, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। अब देखना कि शिकार किस तरह शिकारी के जाल में फंसता है। आ गए तुम लोग? क्या बात है साहब, आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया? हाँ यार, बात जरा परेशानी की है। पर ऐसी क्या बात है साहब? कैप्टन अशोक, अरे वही डॉक्टर शांति का पति, वो अपनी बीवी के मर्डर का केस दोबारा खोलना चाहता है। वही केस जिसे मैंने बंद कर दिया था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो एक फौजी है, और इन फौजियों की पहुंच बहुत ऊंचे तक होती है। लेकिन साहब, वो ऐसा क्यों चाहते हैं, जबकि हर तरह से यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर शांति की मौत एक हादसा है? यही तो परेशानी की बात है। उस कैप्टन के मन में कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई शक जरूर है, जिसकी वजह से वो ये केस रीओपन करना चाहता है। और दोस्तों, अगर ये केस रीओपन हुआ तो कोई ना कोई नई बात जरूर सामने आएगी, जो हम लोगों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। तो क्या करे साहब? क्या करे? क्या करे? इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा उठ जाए, उस कैप्टन को भी वहीं भेज देते हैं जहां उसकी बीवी है। वेरी सिंपल। मगर साहब, ये होगा कैसे? होगा। उसके साथ भी वही हादसा होगा जो उसकी बीवी के साथ हुआ था। पता करो शाम को ये कैप्टन कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है, किससे किससे मिलता है, पता करो। जी साहब। जाओ। कैप्टन। शांति। अशोक, तुम्हारी मेहनत रंग लाई।
अब वो चारों तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें शक हो गया है कि तुम मेरे कत्ल की सच्चाई को जानते हो और वो मौके की तलाश में है कि तुम्हें भी वो मेरी तरह किसी हादसे का शिकार बना सके और तुम्हें उन्हें यह मौका देना होगा। ठीक है शांति, मैं उन्हें ये मौका जरूर दूंगा। अगर वो लोग मेरी ताक में हैं तो वो मेरा पीछा जरूर करेंगे। और वैसे भी शांति, मैं काफी दिनों से जॉगिंग पर नहीं गया। कल सुबह मैं जॉगिंग पर जाऊंगा शांति। यही तो वो चाहते हैं। कल की सुबह उन चारों की आखिरी सुबह होगी। वो देखो, हमारा शिकार जा रहा है। जाओ, इसका शिकार कर कर ही लौटना और मैं तुम लोगों का यहां पे इंतजार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, समझ लीजिए ये काम आज हो गया। अरे तो जाओ, इंतजार किस बात का, जाओ। चलो। कैप्टन, तू गया आज? कहां का होगा यार? क्या मालूम। एक काम कर, तुम इधर जाओ, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं। चल।
क्या हुआ? डर गए? पहचाना मुझे? मैं वही हूं जिसे उस रात तुमने मारा था। तेरे चाकू पे सिर्फ तेरी ही उंगलियों के निशान हैं। तूने आत्महत्या की है। पप्पू मर गया। ये कत्ल नहीं, हादसा है। अब तुम्हें दीनू ढूंढ रहा है। ये तो रतन की चीख है। लगता है मुझे देखना पड़ेगा।
कहां तक भागेगा कैप्टन? तुम भी वही गलती कर रहे हो। डॉक्टर, तुम जिंदा नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें मरवा दिया, तुम जिंदा नहीं हो सकती डॉक्टर। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ? नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इंसान नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? आत्मा? हाँ, आत्मा। और मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेने आई हूं। नहीं, नहीं। तुम्हें याद है वो रात जब तुम देश के दुश्मनों से रिश्वत लेकर देश को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे और मैंने तुम्हें देख लिया था? उसी रात तुमने मुझे मेरे ही अस्पताल में मरवाकर मेरी हत्या को एक हादसा बना दिया। नहीं धनराज, आज तुम्हारी मौत को भी मैं हादसा बना दूंगा। नहीं, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो देखो देखो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे 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 मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। इस तरह मत मारो मुझे, मत मारो मुझे इस तरह। नहीं धनराज, तू जीने का अधिकार खो चुका है। जब तक तुम जैसे लोग कानून की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे, तो देश की रक्षा कैसे होगी? ये ठीक कह रही है धनराज। कैप्टन, कैप्टन, इसे समझाओ, इसे समझाओ कि मुझे ना मारे। समझाओ इसे कैप्टन। जब एक फौजी सीमा पर जंग लड़ने के लिए जाता है तो अपने परिवार की जिम्मेदारी कानून और समाज के रखवालों पर छोड़ जाता है, लेकिन जब एक फौजी को उसकी सेवा का यह फल मिले कि उसकी पत्नी का खून एक पुलिस ऑफिसर के हाथ हो, तो क्या लोगों का विश्वास कानून और पुलिस पर से उठ नहीं जाएगा? उठ जाएगा। मेरा भी विश्वास उठ गया है। अरे तुम तो देश के दुश्मनों से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हो। तुम एक देशद्रोही हो और एक देशद्रोही को जीने का कोई हक नहीं। नहीं कैप्टन, नहीं नहीं, इसे समझाओ। नहीं कैप्टन, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं कैप्टन, मुझे मत मारो। नहीं धनराज, और आज तो तुम्हें चिता तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चिता का इंतजाम मैंने यहीं कर दिया है। नहीं डॉक्टर, नहीं। मुझे माफ कर दो डॉक्टर, मुझे माफ कर दो डॉक्टर। अशोक, मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गए। मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया। अब मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समाज में अब भी धनराज जैसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स हैं
जो कानून को एक खिलौना समझते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम इनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखोगे। हाँ शांति, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। अशोक, तुम्हारा मेरा साथ बस इतना ही था। मुझे माफ करना। अलविदा। अलविदा शांति। मैं वादा करता हूं शांति, ये लड़ाई जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी।